नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक 25 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। फ़िलहाल अविवाहित हैं और अपने घरेलू व्यवसाय में हाथ बटाते हैं। इनका पिछले दिनों रोड दुर्घटना में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक क्षति हुई इनको। तो जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान क्या कहता है इनकी हस्तरेखाओं के बारे में और ऐसा क्यों हुआ और आगे भी इस तरह के कोई चांस है क्या, इस तरह की बातें जानना चाहते हैं। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का आकार अगर देखा जाए तो एक स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों तरीके का हाथ है। ये मेहनत भी कर लेंगे ऐसे लोग और माइंड वर्क भी कर लेते हैं। इनका तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़िया है कि तरक्की ऐसे लोग जीवन में ज़रूर करते हैं। हाथ की उंगलियां हथेली के मुकाबले थोड़ी लंबाई में कम है, तो डिसीजन पावर बड़ा फास्ट होता है ऐसे लोगों का। हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखें तो लंबाई सभी उंगलियों की काफ़ी बढ़िया लगती है। विशेषकर इनकी बुध फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा लंबाई सन फिंगर की नहीं होनी चाहिए, या तो फिर सनी फिंगर की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। सन फिंगर इनकी जिसको सूर फिंगर भी कहा जाता है, सनी फिंगर की लंबाई के आसपास तक पहुंचती हुई है। इतनी ज़्यादा लंबाई हस्तरेखा विज्ञान में सन फिंगर की अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति में इन बातों को बल मिलता है कि पिता से सहयोग की कमी, हिम्मत, मेहनत, साहस आवश्यकता से अधिक हो जाना और इसके साथ ही पिता के साथ मनमुटाव हो जाना, ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत और साहस के चलते बहुत बार ऐसे लोग गलत डिसीजन भी लेते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फिंगर की भी इस दुर्घटना में भूमिका ज़रूर है। गलत डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग जल्दबाजी के चलते, और इनके सन माउंट पर ही एक क्रॉस भी है। मैंने हमेशा कहा है इस क्रॉस को देखकर, आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं नियमित तौर पर, तो जब भी सूर्य पर्वत पर क्रॉस आता है तो यह दुर्घटना का प्रतीक माना जाता है कि ऐसे लोगों के साथ में दुर्घटना होती है। और जब इस तरह की फिंगर लंबाई में ज़्यादा हो सन फिंगर, तो ये भी जल्दबाजी का सूचक होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस का सूचक होती है और जल्दबाजी के चलते गलत निर्णय लिए जाने का भी सूचक होती है। इस तरह की फिंगर जब भी किसी के हाथ में होती है, मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत बार ऐसे लोग रोजी रोजगार में या व्यापार में भी जल्दबाजी के चलते अपना काफ़ी बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। इनको इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग ज़रूर पहनना चाहिए। सूर्य इनका बहुत अच्छा नहीं है। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई ठीक है, लेकिन और थोड़ी लंबाई होती सनी फिंगर की तो ज़्यादा अनुकूल स्थिति हो सकती थी। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है, कोई निगेटिविटी गुरु फिंगर पर नहीं है। इनके सभी उंगलियों पर जो एक बात खास है कि इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें नहीं हैं अच्छी। जब भी खड़ी लाइनें अच्छी नहीं होती तो फिर इसको रुपये पैसे से जोड़कर देखा जाता है और इन खड़ी लाइनों को व्यवहार कुशलता से भी जोड़कर देखा जाता है और इन खड़ी लाइनों को स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है। तो जब खड़ी लाइनें नहीं होती हैं अच्छी खासी संख्या में तो फिर इन सभी बातों में कमी आ जाती है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी, व्यवहार कुशलता को लेकर परेशानी, धन प्रबंधन को लेकर परेशानी, ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में हो जाती हैं। इनकी सभी उंगलियों की अगर ये गैप नेचुरल गैप है तो इन गैप को भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह की गैप जब हो बुध फिंगर पर तो फिर
व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है। ये गैप हो तो पिता से मनमुटाव होता है, ये गैप हो तो फिर लाइफ पार्टनर से भी मनमुटाव हो जाता है। थंब इनका अच्छा खासा हेवी थंब है, तो तर्क शक्ति भी ऐसे लोगों की कुछ इस तरह से होती है कि जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहते हैं, जहाँ बोलने की ज़रूरत वहाँ पर बोलते हैं। लेकिन दुनियादारी की समझ ऐसे लोगों को बढ़िया होती है और चतुराई चालाकी भी ऐसे लोगों के भीतर में होती है। आपके सारे माउंट देखेंगे, बुध माउंट उभार अच्छा है, लेकिन अच्छी रेखाएं कोई दिख नहीं रही हैं फिलहाल। तो फिर ऐसी स्थिति में धन को लेकर दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। सूर्य पर्वत के बारे में मैंने पहले ही कहा, ये क्रॉस बनता है, तो ये क्रॉस बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, सिर में चोट लगना, आँखों से संबंधित कोई समस्या होना, पिता से सहयोग की कमी होना, ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में हो जाती हैं। तो इनके साथ भी ये सब बातें अवश्य ही लागू होंगी। शनि पर्वत फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ, तो इसको भी बहुत अनुकूल नहीं माना जाता है और इनकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक ही जाती हुई है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग रुपए पैसे को अहमियत बहुत ज़्यादा देते हैं। गुरु को देखेंगे तो गुरु बहुत उभार नहीं है, तो वैवाहिक जीवन का सुख आनंद भी सीमित होता है ऐसे लोगों के जीवन में। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, तो अपनों से सुख सहयोग अच्छा खासा मिलता है ऐसे लोगों को। एक ये रेखा भी निकलती दिखती है निम्न मंगल से ही सूर्य पर्वत तक। तो अपनों के सहयोग से नेम फेम होता है ऐसे लोगों का, अपनों के सहयोग से। एक इनके हाथ में संजीवनी रेखा भी है, ये बहुत अच्छी नहीं है फिर भी है। तो जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो कैसा भी विपरीत समय हो, कैसी भी निगेटिविटी लाइफ में हो, जीवन से निकल जाती है। एहसास होता है ऐसे लोगों को कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। फिलहाल दुर्घटना के शिकार हुए हैं ये, तो इस रेखा के कारण ही इनका बचाव हुआ है। निश्चित तौर पर अगर ये रेखा नहीं होती तो इनके जीवन को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकी माइंड लाइन यहाँ पर टूटी हुई है और यहीं पर इनकी जीवन रेखा भी टूटी हुई है। जब भी एक जैसे इस तरह के नकारात्मक चिन्ह हो जाएं दो रेखाओं पर, कम से कम दो रेखाओं पर, तो फिर जान हानि की भी संभावना होती है। लेकिन संजीवनी रेखा ने अपना काम किया और इनका जीवन बचा लिया। शुक्र का उभार अच्छा है, स्पेस भी ठीक ठाक है, कुछ खड़ी लाइनें भी हैं, लेकिन इनके पूरे हाथ को देखकर मुझको संभावना लगती है पितृदोष, कालसर्प दोष की। जब भी इस तरह से हो शुक्र पर्वत और प्रमुख रेखाओं के साथ इस तरह से ये डरावनी सी रेखाएं चले, माइंड लाइन इस तरह से लहरा कर चले, तो ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष, पितृदोष की संभावना होती है। तो अगर कुंडली वगैरह है आपके पास में, तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दोष वाली बात जरूर सामने आएगी। केतु को देखेंगे अगर, तो केतु बहुत अनुकूल अवस्था में नहीं है, तो ऐसे में पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद होने की संभावना पूरी बनी हुई है। चंद्र को स्पेस है, ठीक ठाक से स्पेस चंद्र को दिखाई पड़ती है और मंगल पर्वत भी बढ़िया है। तो आत्मविश्वास वगैरह ऐसे लोगों में एक बेहतरीन क्वालिटी का जरूर होता है। आपकी भाग्य रेखा भी केतु से ही शुरू है और शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा है। तो पुश्तैनी रूप से भी ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है व्यवसाय के लिए। अपने पुश्तैनी व्यवसाय को भी ऐसे लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये ब्रांचेस जब चली जाएँ चंद्र पर्वत की ओर, तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोग शादी के बाद या किसी स्त्री के अपने जीवन पर आने पर
या घर से दूर होकर बहुत बार विदेश में या बहुत बार दूसरे शहर में जाकर भी तरक्की करते हैं ऐसे लोग। तो स्पष्ट संभावना बनी है कि आप घर से दूर रहकर भी अपना जीवन यापन करें और तरक्की करें। तो ऐसी भी संभावना आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। माइंड लाइन आपकी अच्छी नहीं है। इस तरह की जब लहरा कर चलती है माइंड लाइन, तो फिर यह मनोस्थिति भी व्यक्ति की लहर जाती है ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति कभी बहुत ज़्यादा हिम्मत मेहनत साथ आ जाता है, कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब मनोभाव पर कंट्रोल ऐसे लोगों का नहीं रहता है। जीवन रेखा भी आपकी अच्छी खासी लंबाई लिए हुए दिखाई पड़ती है, तो आयु आपकी लंबी है, इसमें नो डाउट। आयु आपकी लंबी ज़रूर होगी। एक ये ऑफशूट है, बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है लेकिन है। तो कह सकता हूँ मैं 40 प्लस की आयु में कोई इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी संघर्ष के साथ होगा और आपके जीवन का माइलस्टोन भी वो इन्वेस्टमेंट होगा। ये अगर तिल वास्तव में है तो फिर 40 के बाद आपके जीवन में चोट चपेट जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं, अगर ये वास्तव में है तो। वैसे भी लाइफ लाइन के पास एक और ये इस तरह का तिल दिखाई पड़ता है, तो फिर यह भी तन मन और धन की हानि का संकेत दिखाई पड़ता है। चिंता की आवश्यकता इसलिए बहुत अधिक नहीं कि संजीवनी रेखा आपके साथ में है, फिर भी ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, अब क्योंकि यह मंगल पर है, निम्न मंगल पर, तो फिर हनुमान जी की आराधना विशेष फलदायक आपके लिए मानी जाएगी। आपके राहु पर एक हल्का सा धन त्रिकोण बनता हुआ दिखाई पड़ता है। स्पष्ट अभी नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में स्पष्ट अगर ये हो जाए तो धन वाली दिक्कतें आपकी अवश्य ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में एक बात कही है कि सभी ग्रह और पर्वतों का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से संबंध जरूर होता है। अब इस हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इनके जीवन में 2 निगेटिविटी जरूर है। एक तो ये सूर्य इनका निगेटिव है, तो पिता से आत्मीय संबंध में लगाव, पिता की कुछ आदतें पसंद ना होना, पिता से मनमुटाव होना, ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं। वहीं ये धन त्रिकोण भी कंप्लीट नहीं है और इनके साथ जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में होती है तो उसका संबंध सूर्य, राहु और शनि से जरूर होता है। तो आपका तो ना सूर्य अच्छा है, ना ही तो राहु पर्वत बहुत अनुकूल अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी तिल है, और ना ही तो शनि की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में 3 रिश्ते आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक तो पिता, भले ही उनकी आदतें कैसी भी हों, आप उनका हमेशा सम्मान करें। उनको आप जितनी वैल्यू उनकी करेंगे, जितना उनका आप ध्यान रखेंगे, जितना आप उनसे लगाव रखेंगे, सूर्य पर्वत की नकारात्मकता उतनी ज़्यादा कम होगी। सूर्य के बाद शनि है। शनि जब भी थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, ऐसी स्थिति में चाचा से विशेष लगाव आपको विशेष अनुकूलता प्रदान करता है। तो अगर आपके चाचा हैं, आप उनसे विशेष लगाव रखें, उनसे मनमुटाव कतई न रखें। राहु की बात है तो राहु का संबंध होता है ससुराल से, या जीजा साले का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, ससुर दामाद का रिश्ता हो, ये सब रिश्ते आपस में राहु के रिश्ते होते हैं। तो अगर आपके कोई जीजा जी हैं, कोई दामाद हैं, या आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनसे आपको विशेष अनुकूलता बनाकर रखनी है। उनके खान पान का विशेष ध्यान, अगर आपके घर वगैरह कभी आते हैं ससुराल पक्ष के लोग, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे आपके जीवन में काफ़ी अनुकूलता आएगी। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि खान पान के माध्यम से भी हम रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों में सुधार ला सकते हैं।
ऐसी स्थिति में जबकि आपकी 3 ग्रह पर्वत निगेटिव होकर चल रहे हैं, आपको मैं एक साधारण सा उपाय बता सकता हूँ कि जैसे आपके घर में कोई अतिथि अगर आता है, विशेषकर ससुराल पक्ष के लोग या आपके जीजा वगैरह कोई अगर आपके घर में आते हैं, तो आप उनको मिठाइयाँ, विशेषकर काले गुलाब जामुन अगर आप उनको देते हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए, तो आपको विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी। तो अब देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक जो समानता है तो मुझे दिखाई पड़ी कि आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है, तो आप निश्चित रूप से काफ़ी भाग्यशाली जरूर हैं। डिसीजन पावर आपका फास्ट है और लाइफ में गलत डिसीजन लेकर आप पछताते हैं तो वो आपके दोनों हाथों से दिख पड़ता है। इस हाथ में आपकी दोनों उंगलियां ऊपर की ओर जा रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन जरूर लेता है, जिसका पछतावा उसको जीवन भर रहता जरूर है। इस हाथ में भी आपकी सन फिंगर अनुकूल अवस्था में नहीं है, तो पिता से आपका आत्मिक लगाव बहुत अधिक नहीं है। यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव की संभावना बनी हुई है कि वैवाहिक जीवन साथी को लेकर आपके जीवन में तनाव जरूर रहेगा। फिलहाल जो आयु चल रही है आपकी 25 वर्ष के आसपास की आयु, आप फिलहाल इस दायरे में हैं। यहाँ पे आपकी लक लाइन में ब्रेक है, वो साथ में आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में ब्रेक था। जब भी प्रमुख रेखाओं में ब्रेक हो तो फिर यह व्यक्ति के जीवन की तन मन और धन की हानि का सूचक इस तरह के ब्रेक को माना जाता है। इस हाथ में भी आपका सूर्य पर्वत अनुकूल अवस्था में नहीं है, तो फिर आपको सूर्य उपासना की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।